गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सेकंड हिस्ट्री फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड तुषार's train journey. तुषार was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. जो तुषार है वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपनी चाचे जो है चचेरी कज़न होती है चाचा की बेटी चचेरे वेडिंग में, ठीक है। दे वर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन, वो ट्रेन से यात्रा कर रहा है। एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट, और उसको विंडो वाली खिड़की के सामने वाली सीट मिली है। हिज नोज ग्लड टू द ग्लास पेन, उसने अपनी जो नाक है वो शीशे के साथ लगाई हुई है। एज ही वॉच्ड ट्री एंड हाउसेज फ्लाई पास्ट, वो पीछे जाते हुए जो हाउस हैं, घर हैं और पेड़ पौधे हैं उनको देख रहा है। हिज अंकल टैप्ड हिज सोल्जर एंड सेड, उसके जो चाचा हैं उसने उसके पीठ को थपथपाया, कंधे को, और कहा, डू यू नो, आप जानते हैं कि दैट ट्रेन वर फास्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स एगो, जो ट्रेन है वो 150 साल पहले ही शुरू हुई है, इसने चलना स्टार्ट किया है। एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेस ए फ्यू डिकेड्स लेटर, और इससे पहले कुछ ही रूटों पर, डिकेड्स होते हैं रूट रोड, कुछ ही रूटों पर पहले ये बसें चलती थी, कुछ ही बसें। तुषार वंडर्ड, हैरान था, व्हेन पीपल कुड ट्रैवल क्विकली, तो लोग कैसे यात्रा करते थे, अगर कोई साधन नहीं होता था तो लोग कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स विद वेयर एवर दे वर बोर्न, क्या वो हमेशा जब से पैदा हुए तब से वो एक ही स्थान पर रहते थे? नॉट क्वाइट, बिल्कुल नहीं। ये जो है तुषार है जो अपने चाचा से पूछ रहा है। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, जो शुरुआती लोग थे जो जहाँ से मानव का जन्म हुआ था, वाई वर दे ऑन द मूव, तो वो कहाँ पर मूव करते थे, यानी कहाँ आते जाते थे, कहाँ से। वी नो, आप जानते हो, अबाउट पीपल हु लिव इन एक महाद्वीप में रहते थे 20,000 साल पहले की बात है। टुडे वी डिस्क्राइब दैम, आज हम उन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे। एज हंटर गैदरिंग, उनको आखेटक और भोजन संग्रहक बोलते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गोट देयर फूड, उनको ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो भोजन को ढूंढते थे, यानी भोजन को इकट्ठा करते थे, इसलिए इसको खाद्य संग्रह के नाम से पुकारा जाने लगा उनको। जनरली दे हंटेड विद वाइल्ड एनिमल्स, वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। कॉट फिश, मछलियाँ पकड़ते थे। एंड बर्ड्स, और पक्षियों को पकड़ते थे। गैदर्ड फ्रूट्स, फलों को इकट्ठा करते थे, रूट्स को, जड़ों को इकट्ठा करते थे। नट्स, सीड्स, बीजों को। लीव्स और स्टॉक एंड एग, और छाल को और अंडों को। इस तरह से वो ये चीज़ें इकट्ठी करके, संग्रह करके इनका अपना भोजन का इंतजाम करते थे। हंटर गैदर मूव्ड, हंटर जो होते हैं उनको शिकारी बोलते हैं, शिकारी और संग्राहक। गैदर होता है इकट्ठे करने वाला, संग्राहक। मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर इट, इसके बहुत से कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है, फर्स्ट दे हैड स्टे एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, पहला कारण यह है कि वो एक स्थान पर ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते थे। दे वुड हैव इटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज, क्यों नहीं रह सकते थे? क्योंकि जहाँ पर जो उस स्थान का जो भोजन था, पेड़ पौधे थे और जानवर थे, वो उसको समाप्त कर देंगे अगर लंबे समय तक वो एक स्थान पर रुके तो। देयरफॉर, यही कारण है, दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च। सेकंड क्या है? सेकंड, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इधर इन सर्च ऑफ सिमिलर प्रे, दूसरा कारण यह है कि जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रे होता है बेटा शिकार, यानी कि शिकार की तलाश में उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था। और इन द केस ऑफ, और इस तरह के केस में डियर एंड विल्ड कैटल, जो कि मवेशी होते हैं और हिरण होती हैं, उनको
घास के लिए, इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, उनको अपने चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। दैट इज़ वाई, यही कारण था, दोज हु हंटेड दैम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट, इसलिए उनको यही कारण है, जो शिकारी होते हैं उनको भी जानवरों के पीछे पीछे जाना पड़ता था हंटिंग करने के लिए। हंटिंग होता है शिकार करने के लिए। थर्ड रीज़न है इसका, थर्ड, प्लांट्स एंड ट्री बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। जो प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स पौधे और जो पेड़ होते हैं वो अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह से फल फूल देते हैं, यानी मौसम के अनुसार